हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। कल आपकी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होने वाली, तो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी में कल कैसे हमको ट्रेड प्लान करने वाले हैं, साथ ही डिस्कस करेंगे आज के बैंक निफ्टी सेटअप के बारे में। बैंक निफ्टी कैसे प्लान किया, कल में क्या डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी ट्रेड किया है नहीं किया, और साथ ही डिस्कस करेंगे कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में भी। तो गाइस, अगर आप सबसे बात करें बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग सेटअप आपको समझने के लिए क्या हमने एनालाइज किया था कल। अगर आपको ध्यान होगा, जितने लोग कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा, बहुत ही क्लियरली मैं आपको बताया था कि कल बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर नहीं निकलता है और इसके नीचे नहीं निकलता है तो बैंक निफ्टी आपका बिल्कुल साइडवेज होकर एक्सपायरी कर सकता है। और आप देखने को भी आपको यही मिला। तो जितने लोगों ने कल का वीडियो देखा उनको बहुत ही क्लियरली समझ गए होंगे कहाँ पे ट्रेंड लेना है। अगर आप देखेंगे आज के दिन में आपका मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के साथ अगर रेंज को ही देखेंगे तो हार्डली 100 पॉइंट का रेंज है। अगर आप देखोगे इस रेंज को बात करें तो हार्डली 100 पॉइंट का रेंज है। अगर आप देखेंगे तो 167 पॉइंट का रेंज है। अब आप सोचिए बैंक निफ्टी एक्सपायरी का दिन 167 पॉइंट का रेंज, तो आप पैसे बना पाएंगे एज ऑप्शन बायर? नहीं बना सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। केवल स्कैल्पिंग आप 10-15 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर सकते हैं, अदरवाइज कोई पैसे नहीं बना सकता इसमें, क्योंकि हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनिपुलेशन जिसको बोलते हैं कि किस तरह के मैनिपुलेशन आप कर सकते हैं मार्केट में। आपको देखने को मिला होगा कि कितना ज़्यादा जो शॉर्ट सेलर से बैंक निफ्टी को होल्ड करके रखा कि बैंक निफ्टी मूव नहीं कर पाया मंथली एक्सपायरी के दिन, जबकि मंथली एक्सपायरी के दिन काफ़ी ज़्यादा उठापटक होनी चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्लियर? तो उम्मीद है कि जो जितने लोगों ने वीडियो देखा उनका कम से कम कैपिटल तो सेव होगा। पैसे बने चाहे ना बने, लेकिन कैपिटल जरूर सेव होगा, और कैपिटल सेव होना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। अब बात करते हैं कल के ट्रेडिंग के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में। तो अगर आप ध्यान देंगे बैंक निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी में दो तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, दोनों ही बेरिश टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। 15 टाइम फ्रेम आज मंथली एक्सपायरी हो गई, तो अगर आप देखिए एक तरह से एक ट्रेंड लाइन है, तो बैंक निफ्टी आपका शॉप उसी ट्रेंड लाइन पे आके क्लोज हुआ है। क्लियर? सेकंड थिंग, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल सा एक एनालिसिस वीडियो एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो एक तरह का ये हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो दोनों ही एक तरह का बेरिश स्ट्रक्चर आपको विजुअल होगा कि अगर बैंक निफ्टी में कल फिर से अगर सही से मूवमेंट नहीं आया तो फिर से एक फॉल आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट जो है 50,932, जो कि स्कैल्प ट्रेड हो रहा है। लेकिन लॉन्ग में अगर बात करें तो लॉन्ग में आपको एटलीस्ट जो है यहाँ तक आपको बैंक निफ्टी जाते हुए दिख सकता है, इस लेवल तक, यानी 50,799 या 50,800 के लेवल तक आप देख सकते हैं डाउन साइड में। क्लियर? बात करते हैं अपर साइड में। तो अपर साइड में वापस से अगर बात करें तो वापस से जो ये हमारा स्विंग हाई बना हुआ है, एक एक्ट एज रेजिस्टेंस अगर आप देखें 51,230 एक्ट एज रेजिस्टेंस की तरफ काम करने वाला है। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर जो लेवल है ये आपका 51,400 का लेवल, जो कल का हाई था, उस हाई के पास अप्रोच कर सकता है, और उसके ऊपर फिर 51,525 का इस स्मॉल ट्रेड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो भी अब प्रेशर था बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का वो तो हो गया, तो कल कैसा ये ट्रेड प्लान करता है। लेकिन मेक श्योर माइंड में क्लियर है, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो फिर आप अप्रोच कर सकते हैं इस टारगेट तक के लिए, और अगर अपर साइड में ब्रेकआउट करता है तो फिर अप्रोच कर सकते हैं फर्स्ट टारगेट देन सेकंड टारगेट। अगर बीच में अगर रहता है तो फिर आपको कोई भी ट्रेड सेटअप देखने को नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं इस तरह निफ्टी, क्योंकि निफ्टी कल आपकी एक्सपायरी हो तो निफ्टी बैंक निफ्टी वाले काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। सबसे पहले मैं निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम ले चलता हूँ। डेली टाइम फ्रेम क्यों ले चल रहा हूँ? क्योंकि आप मंथली एक्सपायरी आपको एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर दिन बैक टू बैक 2 डेज हो गए, कल भी और आज के दिन भी 2 दिन आपको डोजी कैंडल देखने के, ऑल टाइम हाई को ब्रेक तो किया वापस से, लेकिन क्लोज जो है जस्ट एक्ट लाइक अ डोजी। इस केस में क्या है, ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं डाउन साइड में। अगर बात करते हैं तो ये लेवल जो है 24,967 का लेवल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे दोनों कैंडल का लो इसके आसपास है। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3 कैंडल का हाई भी था, और फिर एक कैंडल का लो भी इसी कैंडल के आसपास था। और लास्ट में अगर आप वॉच आउट होगा तो हायर लेवल पे डोजी कैंडल क्रिएट किया था, तो नेक्स्ट डे बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, सारे इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, एटलीस्ट 2 बार निफ्टी ने ऊपरी लेवल पर 2 दिन होल्ड किया हुआ। तो कल का दिन कैसा होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि रेंज अगर आप देखें रेंज काफ़ी बड़ी हो गई है। तो अगर बैंक निफ्टी जैसे आज मूव किया है बिल्कुल साइडवेज, तो कल निफ्टी अगर साइडवेज मूव करता है तो उसके लिए रेंज यही होने वाली है, अगर साइडवेज मूव करना होगा तो, क्योंकि आइदर साइड जब ब्रेकआउट होगा तभी बड़ा मूव आएगा, अदरवाइज बड़ा मूव आपको देखने को नहीं मिलने वाला। तो आपको बहुत ही क्लियरली ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको ट्रेड प्लान करना है। अब इसको 50 मिनट टाइम फ्रेम कन्वर्ट करेंगे तो आपको सिंपल सा रेंज आपको क्लियरली विजिबल होगा। अगेन हायर लेवल, लोअर लेवल, निफ्टी कहाँ पे है, मिडिल में। दैट मीन्स क्या हुआ कि हायर लेवल ऑफ मैनिपुलेशन होगा, यहाँ पे पुट शॉर्ट करिए, यहाँ पे कॉल शॉर्ट करिए, बीच में बैठे रहिए आराम से, मार्केट अप डाउन करते हुए प्रीमियम को जीरो कर देगा ऑप्शन सेलर की बल्ले बल्ले। लेकिन मंथली एक्सपायरी है, रिस्क तो ले ही नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में बहुत ही सिंपल आपको वॉच आउट करना, वेट करना होगा कि निफ्टी जो है आइदर लोअर साइड में 24,967 का लेवल ब्रेक डाउन करे, या गैप डाउन होकर इसके पास आए और फिर ब्रेक डाउन करे, देन आपको एक ट्रेड मिलेगा।
अप साइड में इस हाई को निकालता, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक तरह से डबल टॉप टाइप का पैटर्न भी क्रिएट हुआ है, तो इसको निकालता है अगर अपर साइड में, देन एक अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा फिर से अपर साइड में। फिर आपको जो 25,200 से लेकर 25,250 तक निफ्टी जो है जा सकता है अपर साइड में। क्लियर। लेकिन रेंज निकलने के बाद अगर रेंज नहीं निकलता तो फिर जैसे आज बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया वैसे कल आपका निफ्टी ट्रेड करेगा, और आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट होते हैं सुपर फास्ट स्पीड में। तो उस केस में आपको अगर एसएल नहीं भी लगाएंगे तो भी एसएल आपको लग जाएगा, मार्केट मूव नहीं करेगा तो भी। क्लियर। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेक्टर के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगता है, इसके लिए लाइक तो जरूर बताएं। साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग मिलता है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।